नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पटकने के बाद से भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है और इसलिए ताकत बढ़ाई जा रही है कि फिर से पाकिस्तान ने हरकत की तो और करारा जवाब दिया जाए। भारत ने अग्नि 5 का सफल टेस्ट कर लिया है। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा चीन, यूरोप, अफ्रीका तक के कुछ हिस्से इसकी जद में है। इसकी स्पीड आवाज से भी 24 गुना ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि इससे एक से ज्यादा टारगेट को एक साथ हिट किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास इसकी तुलना में इसकी कार्ट में कोई मिसाइल नहीं है। अलबत्ता हालात तो यह है कि पिछले दिनों शाहीन 3 का टेस्ट हुआ तो उस दौरान शाहीन 3 दिशा भटककर बलूचिस्तान के डेरा बुक्ती में गिरकर फट गई थी। भारत की बढ़ती ताकत देखकर और अपनी मिसाइलों को फटता देखकर पाकिस्तान के लोग सदमे में है। चर्चा है कि राफेल ब्रह्मोस ने तो पहले से ही हाल बुरा कर रखा था, अग्नि 5 तो कहीं जला ही न डाले। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मुनीर बस घूमते रहे, अब की जंग हुई तो भारत छोड़ेगा नहीं। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट, ललित अंबरदार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान है, पीएमएलएन के नेता। ब्रिगेडियर वकार खान है, पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट। और मुकीम अहमद है, पाकिस्तान के पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुकीम अहमद, आपसे शुरू करता हूं। यह अग्नि 5 का तो एक मॉडल है, हो सकता है आपको दिख रहा हो। अग्नि 5 पूरा पाकिस्तान, पूरा चीन, पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं इसकी कार्ट की कोई मिसाइल नहीं, एक बार हिट करो तो कई टारगेट हिट कर देगी। बड़ी खुशी है कि आपने कोई काम करके दिखाया। लेकिन अब सुनिएगा, मुस्कुराहट रखिएगा और बात मुकम्मल करने। मैं तो हंस इसलिए दिया कि पहली लाइन में मुकीम भाई आपने कुछ अच्छी बात कही, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। वो था चना बाजे घना, बात पूरी करिए। अभी तो आगाज कर रहा हूं अच्छी बातों से। इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मिसाइल क्या करेगा और कब करेगा। इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि अभी क्यों इसको लॉन्च किया गया। उसकी वजह ये है कि बिहार का इलेक्शन मौत का सामान बन रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी की जिन जिन स्टेट्स में हुकूमतें हैं वो नाकाम हो रही हैं, पब्लिक में अपनी सपोर्ट खो रही हैं। सीएम दिल्ली रेखा गुप्ता को घर पे चपेड़े थप्पड़ मारे गए। योगी के जनता दरबार में एक आदमी ने कल जहर खाया। चीन के सामने आपने घुटने टेके। अब उसको छुपाने के लिए ये आपने स्टंट किया है। $5 मिलियन का एक पीस है। इतने में तो जितना इस पे खर्चा किया आपने, भारत के हर जिले में एक डिस्पेंसरी बन सकती। मुकीम अहमद, मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह के हवाले करता हूं आपको, लेकिन एक बात सुनिए। आप कह रहे हैं घुटने टेके, घुटने टेकने उसको कहते हैं जो मुनीर ने जाकर अमेरिका में किया, बलूचिस्तान को गिरवी रखकर चले आए। घुटने टेकना उसको कहते हैं। भाई घुटने टेकना किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक और मॉडल देखिए, ये मॉडल याद है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस ने सरगोधा से लेकर और कहां कहां कहर बरपाया, याद है कि नहीं? तो ये है, और इस समय कोई चुनाव नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, और देखिए यहां पर ब्रिगेडियर हंस भी रहे, किस लिए हंस रहे मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आपसे सवाल था कि आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके हिसाब से स्टंटी है कर्नल शैलेंद्र, इनके हिसाब से मान लीजिए स्टंटी है, मैं कह रहा हूं ये फायर हो गई तो पाकिस्तान इसका मुकाबला कैसे करेगा? मुकीम अहमद को जवाब तो देना चाहिए था इसको। जय हिंद, नमस्कार मुकीम भाई। एक बड़ी छोटी सी बात करेंगे आपस में, एक सेंसिबिलिटी की, क्योंकि आपके जो बाकी दोनों पैनलिस्ट हैं वो मेरा आकलन है कि शायद वो इस बात को सेंसिबली करें। ये इलेक्शन कहां से बीच में आ गया? मैं आपको एक बार फिर से मौका देता हूं, मैं अपने टाइम से मौका दे देता हूं कि आप राकेश जी के सवाल का एक छोटा सा जवाब दे दीजिए बस। मैं देता हूं कर्नल साहब, मुझे जवाब देने का। सर आप मेरे अपने हैं, आप तो मेरे अपने हैं, हम आपस में बात कर लेंगे। इरशाद अहमद, मुकीम भाई भी बढ़िया बोल लेते हैं। मुकीम अहमद बताइए इसका अग्नि 5 का मुकाबला कैसे पाकिस्तान करेगा, बताइए। इसका जवाब मैं दूंगा। आप दीजिएगा, पहले मुकीम से ले लेते हैं। जनाब मुकीम से भी ले लेते हैं, क्या बुराई है? अच्छा नहीं, आप इसे ट्राई कर लें। मुकीम को जवाब देना नहीं आ रहा है, आप कर लें कोशिश। आपको आराम नहीं आया अभी जो पहले आपके साथ हुआ है। आप लोग मतलब जनता को इधर लगा दिया कि मॉडल लेके आ गए टीमों से। क्या बात। अच्छा चलिए, आप लग रहा है मुकीम से ना हो पाएगा, तो चलिए डॉक्टर इरशाद आप ही बोलिए। आप बोलना चाह रहे हैं, आप ही बोलिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो आप अग्नि मिसाइल दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा ताकतवर मेरी ये पेंसिल है जो मैं दिखा रहा हूँ बार बार। ओह, यही दिक्कत है। इसी को चूरन बेचना कहते हैं हथियारों से। देखिए डॉक्टर इरशाद, इसी को चूरन बेचना कहते हैं कि हिंदुस्तान दिखाएगा मिसाइल, ये कहेंगे कि मेरी पेंसिल देखो, तो अभी ये पेंसिल देखिए।
और आपको बताऊं ये स्मार्ट पेंसिल है, ये ताकतवर है डॉक्टर इरशाद, ये स्मार्ट पेंसिल है। और स्मार्ट पेंसिल मतलब जानते हैं क्या होता है? जवाब देना, नहीं रुकिए जवाब देने दो ना। और सुनिए, ये स्मार्ट पेंसिल है। जवाब दे रहा हूँ। सुनिए डॉक्टर इरशाद, आप पेंसिल देख रहे हैं तो पेंसिल देखिए, स्मार्ट पेंसिल है। और स्मार्ट पेंसिल जानते हैं, ये टैब पर लिख सकती है, ये टैब पर लिख सकती है। आपको नहीं पता होगा, इसको मैं जरा करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, चाइना का टैब, नहीं ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है। ये देखिए, ये स्मार्ट पेंसिल देखिए है। ना, आप बोलिए, आपका इरशाद नाम लिख दूं यहाँ पर, अभी सुन तो, और बोलिए आप मेरी ये बात स्मार्ट सुनिए, पेंसिल है, राकेश। तो पेंसिल मुझे की बात ना करें। बोलने का मौका दिए। हाँ बोलिए, बोलिए। मुझे पूरी बात तो करने देना प्लीज। मैं ये कह रहा था कि आपका ये मिसाइल और मेरी पेंसिल ज्यादा ताकतवर है। क्यों? कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। आपने देख लिया कि सिंदूर कैसे आप लेके भागे अपने घरों की तरफ वापिस। आपने देख लिया कि किस तरह पजीराई हो रही है, किस तरह इज्जत एहतराम हो रहा है मेरे आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल हाफिज आसिफ मुनीर साहब का पूरी दुनिया में। दूसरी बात सुनिए ना, जरा पूरी बात करने दें। अरे बीच में कोई बोला ही नहीं भाई, चाइना के वजीर बीच में कोई बोला ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं कि सुनिए? सुन तो रहे हैं, अरे सुन रहे हैं भाई, आप सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। जूते चाटने गए तो बोल रहे हैं, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं मुझे? मैं कहा कोई बीच में नहीं बोला। अच्छा चलिए, मैं हंसू भी नहीं। अब आपकी बात पर हंसी आ गई, डॉक्टर इरशाद नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। आप कह रहे हैं जज्बे से लड़ी जाती है, इधर मिसाइल फट रही है, आप कह रहे हैं जज्बा। अरे आप अगर चुटकुला और मजाक करेंगे तो हंसना तो पड़ेगा ना इरशाद भाई। मैं बिल्कुल ना। अच्छा चलिए बोलने देते हैं, 1 मिनट बोलिए डॉक्टर इरशाद, बोलिए 1 मिनट बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि चाइना के वजीर खारजा मौजूद मेरे कल मुल्क में मौजूद थे, आप गए, आपको लिफ्ट नहीं कराई गई। दूसरी बात, वजीर खारजा अमेरिका के भी आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि खुशहाली आ रही है खित्ते में, दहशतगर्दी कम हो रही है, दहशतगर्दों को हमने मारना शुरू किया है। उसमें अगर आप अपनी दहशतगर्दी से बाज ना आए, अगर मोदी सरकार दहशतगर्दी से बाज ना आई, फिर आगे आप ऐसा सबक सीखेंगे आप जोक पर आप आ गए डॉक्टर इरशाद। समझ नहीं आएगी ललित अंबरदार, सांस कहां से लेना है। मतलब भारत कह रहा है कि हम ये अग्नि 5 फोड़ देंगे अगर दोबारा आंख दिखाई। ये कह रहे हैं ये पेंसिल देख लो, ये मेरा जज्बा देख लो। अब ये अग्नि 5 जब गिरेगी तो जज्बा देखेगी, आतंकी भेजने का जज्बा कि जहां गिरेगी वहां सब कुछ खत्म। मेरे एयरफोर्स के शाहीन आपके मुल्क में घुस के मार शाहीन 3 फट गई, आप तो कहते हैं देहरादून में जाकर बलूचिस्तान में एयरफोर्स के शाहीन हिंदुस्तान में घुस के मार के आए। आपको याद कीजिए, झूठ ना बोलिए, दिखाइए। आपके असेंबली के लोग बोलते हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अरे सुनिए, लोग बोल, अरे सुनिए, बोलिए, चले बोलिए, सुनिए यार, सुनिए। मैं ये आपको आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो एक छोटा सवाल पूछा हूँ। नजम सेठी दहशतगर्द है, ये जानते हो? चले नजम सेठी बलूचिस्तान लिबरेशन के मुजाहिद हैं, जानते हैं आप? हबीबुर रहमान रह चुके हैं आप, इसलिए आप ये मत बोलना शुरू कर दे कि जो बलूचिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, इसके बाद आप ही के पास गरीब आवाम को जो इस्लाम की जो अफीम पिला रहे हो ना, यही आपको डुबा बैठेगा। सुनिए, आपने नूर खान बेस जा सकते हो? आप उसके नूर खान के आसपास 10 किलोमीटर में आप अकेले जा सकते हो सिविलियन होके? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसको हमने तबाह कर दिया है, उसको तबाह कर दिया। उसमें अमेरिकन कंट्रोल, अरे सुनो तो सही, कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटरनेट सब खत्म हो चुका है, कमांड कंट्रोल खत्म हो चुका है। 4 अरे सुनिए, वहां पे 4 मीटर आरसीसी को हमने तबाह कर दिया है। आप सरगोदा के आसपास जा सकते हैं? सरगोदा के आसपास पाकिस्तानी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए सुनिए, आपने जो अमेरिका का दामन पकड़ लिया ना, वो 3A, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ये दोनों आपको डुबा देंगे। नहीं, और डॉक्टर इरशाद, मैं ललित अंबरदार और डॉक्टर इरशाद जिस सरगोदा आ रहा हूं, ब्रिगेडियर वकार, बस 10 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। पृथ्वी जो ललित अंबरदार आपको याद दिला रहे हैं, जो गड्ढा हुआ ना सरगोधा में या फिर नूर खान, वो राफेल से ये ब्रह्मोस गई थी, कहीं नहीं हुआ कुछ। अब नहीं हुआ सर, आप आंख बंद कर लीजिए, चादर में घुस जाइए, गाड़ी में बैठकर निकल लीजिए, कहीं कुछ नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है? एक फोटो दिखाइए, हुआ ही नहीं है। लेटेस्ट दुनिया भर की एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेज दिखा दिया कि देखो रे भाई ये हुआ, ब्रह्मोस हिट कर गई। आपके नेता का बयान है कि हम सोच रहे थे करें, तब तक उधर से ब्रह्मोस पर ब्रह्मोस आ गई। जज्बा कहां से? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के नेताओं ने ये बात कही है।
मिसाइल बना रहे हो। चलिए हाँ, ब्रिगेडियर वकार, ये सही जज्बा कह रहा कहाँ से लाओगे? ब्रिगेडियर वकार, जज्बा है, रुक जाइए आप थोड़ा सा, जज्बा है आपके पास। अभी तक थोड़ा सा ब्रिगेडियर वकार मुझे लगता है ढंग से बात करेंगे। ब्रिगेडियर वकार, मैं आपसे एक टेक्निकली पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान के पास, अरे हाँ ठीक है, रुकिए डॉक्टर इरशाद रुकिए, से आ रहा हूँ, ये अभी सुन ले। हाँ ये है अबाबील which was fired in 2017 MIRV है, सेम यार, कैपेबिलिटी ऑफ 17 अग्नि 5। यार प्लीज यार देखे ना, ये अल-बरूनी ने फिर 800 साल पहले सही किताब लिखी थी, किताबुल हिंद, कि बेसिकली यू कांट आर्गू विद दिस साइड। यार प्लीज आप दूसरे की बात सुन लेना। अबाबील सिस्टम इज एन MIRV एज गुड एज योर अग्नि 5 सो कॉल्ड, और ये 2017 में टेस्ट हुआ था। ठीक है, मल्टीपल बेसिकली टारगेट ले जा सकता है, न्यूक्लियर कैपेबल भी है, और इट कैन टेक ऑन 5 सिटीज ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया। अच्छा, नंबर 2 जो है, बेसिकली जब आप बात करते हैं ना जी के चेंज क्या आ रहा है, तो सर अच्छा आपके एक बात करिए ब्रिगेडियर वकार, मैं नहीं बीच में आ रहा हूं, जरा MIRV का मतलब समझा दीजिए, फुल फॉर्म बताकर देश के लोगों को जरा समझा दीजिए, MIRV किसे कहते हैं? एग्जैक्टली, अरे इनको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का मतलब समझिए, इनसे पूछे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में फर्क क्या है? MIRV एक मिनट रुक जाइए ललितम बता, ब्रिगेडियर वकार MIRV का मतलब समझा दीजिए जरा। बेसिकली इस मल्टीपल एंट्री रॉकेट सिस्टम होता है, बेसिकली रॉकेट व्हीकल। ओ मालिक, ब्रिगेडियर अपने नाम से हटा लो, प्लीज अपने नाम से हटा लो। पूरे दुनिया के अरे ब्रिगेडियर वकार नीचे नहीं देखिए, अरे मोबाइल गूगल नहीं कर दी यार। गूगल नहीं करिए सर। देखो ये MIRV का फुल फॉर्म आपको नहीं पता है? पाकिस्तान की आर्मी, देखो MIRV का फुल फॉर्म आपको नहीं पता है? बात आप ये अग्नि 5 का मुकाबला क्या करेंगे? एंटी रॉकेट, देखिए इम्पैक्ट की बात होती है, ये तो मसला है। अल-बरूनी ने एंटी रॉकेट, ओ माय गॉड, No, this is nonsense. you are insult, you are a disgrace, you are a disgrace to that Pakistan army and that rank। इतनी इंसल्ट मत करो अपने देश की, अपनी इग्नोरेंस को इतनी बुरी तरह से, मतलब एंटी रॉकेट क्या चीज होती है आपको ये भी नहीं पता? इसका मतलब आपको यही नहीं पता कि होता क्या है? ब्रिगेडियर, मैं फौजी के तौर पर इज्जत करना चाहता था, आपने, मैं कह रहा हूं अभी भी रुक जाओ, अभी भी रुक जाओ। अच्छा रुकिए शैलेंद्र सर रुक जाइए। ब्रिगेडियर वकार, मैं आपको एक और मौका देता हूं सर, आपको एक और मौका देता हूं, आप रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए फिर बोलिए। एक तो MIRV का आप फुल फॉर्म नहीं बता पाए, तो 17 में आपने क्या टेस्ट किया होगा वो भगवान मालिक है, हमारे लिए आपका अल्लाह मालिक है। दूसरी बात है सर, ठीक है सवाल सुन लीजिए फिर बोलिएगा। एज कैपेबल एज योर अग्नि 5। सर एज कैपेबल नहीं है, MIRV का फुल फॉर्म आपको नहीं पता, आप कह रहे हैं एज कैपेबल एज योर अग्नि 5। वी हैव नाउ पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्सेस कमांड जो तहस नहस कर देगी। अरे नॉट, अभी तो गठन का ऐलान हुआ है ब्रिगेडियर वकार, अभी तो 14 अगस्त पर आपके वजीर आजम ने कहा कि रॉकेट फोर्स बनाएंगे, तो रॉकेट फोर्स बनेगी ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि शहबाज की जुबान से निकला और बन गया। आप एब्रिविएशन पे बंदे को, ये तो किसी मुल्क में नहीं हो सकता है। हम भी कहें कि हम गगनयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो गगनयान एक दिन में थोड़ी नहीं लॉन्च हो जाता है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ल आए हैं, गगनयान मिशन पर जाएंगे, उसमें समय लगेगा। मिसरिफ हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप बोला ना, सारी दुनिया मजाक करती है, आपका विपक्ष भी बोलता है, तो मोदी फिर चवल तो ना होगा ना। ठीक है, गलती होगी, स्लिप ऑफ टंग है। आशुतोष वाशने कह रहे हैं कि जब दबड़दूस हो गया इंडिया बिकॉज ऑफ बुनियाद मरसूस, अभी चेंज आई है, जो चाइना की मिन्नतें की जा रही हैं, मिसाइल टेस्ट देखें अच्छा सुनिए, मैं फिर पूछता हूं, एक मिनट ब्रिगेडियर वकार, एक मौका और आपको देता हूं सर, हो सकता है आपने अब तक गूगल भी कर लिया हो, नेट वेट चल रहा हो, तो ये कोई अनहोनी चीज नहीं है सर। ब्रिगेडियर वकार MIRV का फुल फॉर्म फिर से बताएंगे आप? अभी तो नहीं बता पाए, चलें यार आप एब्रिविएशन का टेस्ट ले रहे हैं। अहमद रुक जाओ भाई, अभी तक आपने गूगल कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ब्रिगेडियर वकार की बारी है, सेना अपनी इज्जत खुद बचा सकती है आपकी, लड़ भले ना पाए। बोलिए ब्रिगेडियर वकार। मैंने आपको बता दिया, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप डोनाल्ड नहीं, MIRV का फुल फॉर्म बताइए, MIRV का फुल फॉर्म। नो, आई विल नॉट टेल एज गुड एज। अब यही तो मसला है, दिस इज व्हाट अल-बरूनी सेड। जब इधर आए ब्राह्मणों ने जो तालियां बजाई कि जी सारा नॉलेज हमारे पास है। अब सुनिए हमारे कर्नल को सुनिए, ब्रिगेडियर वकार, हमारे कर्नल को सुनिए, हमारे कर्नल को सुनिए। ब्रिगेडियर वकार, अलाउ मी, आप अंग्रेजी ज्यादा अच्छी समझते हैं, अलाउ मी ब्रिगेडियर वकार, ऑन योर बिहाफ, आई अपोलोजाइज टू द पाकिस्तान आवाम
कि एज अ ब्रिगेडियर आप नहीं बता पाए, आई अपोलोजाइज। इरशाद साहब बुरा मत मानिएगा, वो फौजी जाबाज है, वो जाबाज फौजी जरूर है, वो शो पर जाबाज है, लेकिन लड़ नहीं पाता। नहीं, एक मिनट करना चले, मैं एक चीज ऐड करता हूं, आपने कहा कि ब्रिगेडियर वकार है, वो फौजी है जो बस फटना सिखाना जानते हैं, कि बम लेकर जाओ फट जाओ, आतंकियों को ट्रेन करना जानते हैं। MIRV का फुल फॉर्म नहीं है, MIRV से अपने देश को कैसे क्या करेंगे ये पाकिस्तान के आवाम सोचे। अपनी बात पूरी करिए, करना चले। देखिए ब्रिगेडियर वकार, आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना कम बोलेंगे उतनी इज्जत बचेगी, लेकिन फिर भी मैं आपके तरफ से डॉक्टर इरशाद आपसे अपोलोजाइज करता हूं, माफी मांगता हूं कि ब्रिगेडियर वकार को MIRV का मतलब नहीं पता, इसलिए छोड़ दीजिए उस पेंसिल को, क्योंकि आपको मालूम है कि उन्होंने उस पेंसिल को कहां डलवा दिया, उसकी इज्जत को कहां गवा दिया। मत करिए इन पर विश्वास, बिल्कुल मत करिए। मैं अभी भी आपको कहूंगा, आपकी आवाम को कहूंगा, ऐसे अगर आपने ब्रिगेडियर प्रोड्यूस करने हैं तो जनाब मैं तो कहता हूं डॉक्टर इरशाद को रख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा झूठ बोल पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा चलिए, मैं एक काम करता हूं, मुकीम अहमद तो बता ही रहते हैं, अब तक उन्होंने शायद पढ़ लिया या हो सकता है उनको पता भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुकीम अहमद को पता नहीं होगा। चलिए मुकीम भाई आप ही बता दीजिए। Myself and Rakesh Kumar Badruya did course together and I topped ये बांग्लादेश के स्टाफ कोर्स से चेक कर लेंगे कैपेबिलिटी। यार वो स्टाफ कॉलेज में आपने किया था, टाइम पास किया, MIRV पब्लिकली आप एक्सपोज हो गए, आप पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। मुकीम अहमद आप ही बता दीजिए भाई MIRV का मतलब। मत करिए, ब्रिगेडियर वकार सुन लीजिए, मुकीम अहमद आपके यहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं को सुन लीजिए। मुकीम अहमद बोलिए। ओके जी, ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यस काफी है जी। अब ये सुन लें, मैंने जो गुजारिश की थी इसका मतलब भी बता दीजिए। बिल्कुल सही आपने बोला, इसका मतलब भी बता दीजिए। सुनिए, देखिए मिसाइल बनाना, इंप्रूव करना, अरे इसका मतलब भी बताइए ना। टेस्ट फायर करना कोई कमाल नहीं है। आपने फुल फॉर्म अच्छी बताई, बिल्कुल सही बताई, इसका मतलब भी बता दीजिए। गूगल में ठीक लिखा है। मेरी गुजारिश दिल्ली इनटू एशेज। ब्रिगेडियर वकार प्लीज ब्रिगेडियर वकार प्लीज सुनिए ना। मुकीम अहमद आप ही के वतन के हैं, सुन लीजिए, एक पत्रकार को सुन लीजिए। बोलिए मुकीम। देखिए मेरा जो पॉइंट है वो इसकी टाइमिंग के ऊपर है। नहीं सर, टाइमिंग छोड़िए ना, मतलब बताइए। MIRV का फुल फॉर्म मुकीम अहमद ने बिल्कुल ठीक बताया, अब इसका मतलब बता दीजिए। अब सुनिए तो सही, इसकी टाइमिंग पे बात कीजिए। टाइमिंग नहीं मतलब क्यों रॉकेट फायर किया? अरे मतलब ये जंग से अप्रैल में क्यों नहीं फायर कर लिया? मतलब अगर आप इतने तैयार थे तो देर क्यों की? हम तो इंतजार कर रहे थे। अच्छा इस पर भी बात कर लेंगे कि देर क्यों की, इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले आप इसका मतलब समझाइए। मतलब बताइए। इसको शुद्ध जबान में मैं बता देता हूँ। बेसिकली इट कैन कैरी मल्टीपल टारगेट्स और ये स्पेस से री एंटर होके अटैक कर सकता है। बेसिकली दिस इज जो अग्नि 5 की कैपेबिलिटी है। यार सवाल किसी से पूछा, आंसर कोई कर रहा है सर, वो देखने में ना अब इन्होंने फुल फॉर्म तो मुकीम अहमद ने पढ़ लिया गूगल से, अब उसका मतलब नहीं समझ पाए। अब डॉक्टर इरशाद के पास आता हूँ। हाँ बोलिए ब्रिगेडियर वकार, आप ही बोलिए। चलिए। हाँ, दूर हो जाना चाहिए। मतलब वकार सर, मतलब तो बता दिया उन्होंने, बता दिया है। हाँ नहीं बता जबान में हिंदी में बता देता हूँ। बेसिकली इट कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड। अरे हिंदी है आपकी, हिंदी। वकार क्या कर रहे हो? ये हिंदी है, हिंदी में बता देता हूँ, ये आप बोल रहे हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं बात कर रहा हूँ। जा सकता है। अरे जनाब उर्दू में बता दो, उर्दू में बता दो, ये मत बोलो हिंदी में दैट इज एक्चुअली अ वेपन सिस्टम ऑफ दैट। ये हिंदी है आपकी। टारगेट्स, एक से ज्यादा टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। ठीक है। वॉरहेड ज्यादा कैरी कर सकता है। री एंटर होता है स्पेस से बेसिकली, तो इट कैन गो थ्रू स्पेस एंड कम बैक और स्ट्राइक करता है। दैट कम्स विद अ वेरी हाई स्पीड। तो इम्पैक्ट पे आए, ये 2017 में हमने टेस्ट कर लिया था। तो क्या वो हाई स्पीड क्या है? वो हाई स्पीड क्या है? इट हैज अ पैरिटी। ब्रिगेडियर वकार, वो हाई स्पीड क्या है? वो हाई स्पीड क्या है? व्हाट इज दैट स्पीड? हाई स्पीड जो आप बोल रहे हैं। आपकी सबसे उन्नत मिसाइल शाहीन 3 है, अगर मैं मानूं। ब्रिगेडियर वकार आप एक्सपोज होते सबसे दमदार मिसाइल यही करते हैं। जब आके स्ट्राइक करता है, इट इज टर्न्ड इनटू नहीं ब्रिगेडियर वकार आपकी सबसे दमदार मिसाइल कौन सी है? हाँ, क्या स्पीड है? आपकी सबसे दमदार मिसाइल कौन सी है? क्या चीज? आपकी सबसे पावरफुल मिसाइल कौन सी है? डिफरेंट है। देखिए हर एक का अपना अपना डिपेंड क्यों है? सिस्टम है। छाती ठोककर बोलिए कि ये है। मैं अगर इस समय आपके सामने ब्रह्मोस का नाम लूंगा, आपको पसीना आ जाएगा। एक मिनट चलो चले। डिफरेंट कैटेगरी। इरशाद जी भी आ गए। नहीं मैं पूछ रहा हूं कि रेंज और
मोहम्मद बिन कासिम के नाम से है। रेंज, स्पीड और वॉरहेड के को ध्यान में अगर रखा जाए तो आपकी सबसे पावरफुल मिसाइल कौन सी है? शाइन 3 है। कितनी रेंज है? 2700 से ऊपर है। अंडमान आइलैंड को इंशाल्लाह कवर करेगा। एक मिनट सर, एक एक करके ब्रिगेडियर वकार, एक एक करके। 2700, ठीक। और वॉरहेड कितना ले जा सकती है? इट इज अप टू 1000 किलोग्राम आई सपोज। ओके। और एक क्या बचा सर? स्पीड कितनी है? स्पीड इट्स बेसिकली देखें जब आके स्ट्राइक करेगा इट विल बी इन हाइपरसोनिक। फिर भी स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? शाइन 3 की स्पीड कितनी है? देखो इतना ज्यादा डाटा भी मुझे इस तरह 100% याद नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी कैपेबल मिसाइल। देखिए और आप कमेंट कर रहे हो अग्नि 5 पर, आप कमेंट कर रहे हो अग्नि 5 पर। अब चलिए, ओ माय गॉड, अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। आपने कभी सपना अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। अब डॉक्टर इरशाद ब्रिगेडियर वकार हो गया सर, आपने अपने मुल्क की बेइज्जती करा ली सर। प्लीज, अगर एक मैं किसी की बात कर रहा हूं, किसी भी मुल्क का कोई भी सैनिक हो, अगर उसे अपने किसी वेपन के बारे में नहीं पता है, उसकी स्पीड क्या है, वॉरहेड कितना ले जा सकते हैं, उसकी रेंज कितनी है, नहीं पता है, तो सर आप लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे क्या? आपने 2700 स्पीड कही ना। अगर मैं अग्नि 5 की 5000 की रेंज है और स्पीड नहीं, आपने रेंज बताई थी 2700। अग्नि 5 की रेंज 5000 से ज्यादा है। बताना, स्पीड मत बताना। और स्पीड भी बता देता हूं। नहीं स्पीड भी बता देता हूं। नहीं सर, अभी मजा आएगा। इन्हीं से पूछो। अभी मजा आएगा। नहीं सर, अभी मजा आएगा। अभी मजा आएगा। अभी मजा आएगा। रुक जाइए, स्पीड भी बताऊंगा। और वॉरहेड सुनिए, वॉरहेड पूछो ना इनसे। नहीं, वॉरहेड सुनिए ब्रिगेडियर, वॉरहेड सुनिए। 1.5 टन का न्यूक्लियर वेपन लेकर जा सकती है ये अग्नि 5। 1.5 टन। आप सर 200 ग्राम 250 ग्राम आपके यहाँ के नेता कहते हैं कि उतना हम न्यूक्लियर वेपन हमने बना लिया है। 200 ग्राम के सर ये 1.5 टन का न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। और आप 1000 वॉरहेड बता रहे थे। 7500 किलोग्राम 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड। मैं सामान्य वॉरहेड की बात नहीं कर रहा हूं, बंकर बस्टेड वॉरहेड। बात लड़ाई की होती है यार पांडे, बात सुनो, पांडे जी बात करने। हाँ, कौन बोल रहा है भाई? हाँ बोलिए मुकीम बोलिए। मुझे मेरी गुजारिश सुन लें। हाँ बोलिए। यार आप ये सिविल सर्विस का एग्जाम ना लें, मेरे से सिर्फ 3 पॉइंट पे जरा पांडे जी बात कर लें। बात सिविल सर्विस की नहीं है मुकीम अहमद, बात सिर्फ इतनी है। अरे मुकीम मैं इसको हैंडल करता हूं। कर्नल सर मुकीम अहमद, मैं आपकी बात सुनूंगा। 30 सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं कोई एग्जामिनेशन हेल्ड करूं। मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं किसी की बेइज्जत करूं। MIRB चूंकि आपके ब्रिगेडियर ने, सुनिए ध्यान से सुनिए मुकीम अहमद, और आप एक सच्चे पाकिस्तानी होंगे, सुनिए आप एक सच्चे पाकिस्तानी होंगे तो इस बात को समझेंगे। मैंने सिर्फ ये पूछा कि MIRB का मतलब पता है कि नहीं। वो MIRB का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं। उनको आपकी शाहीन 3 की स्पीड तक नहीं पता है। आप सोचिए, अगर किसी सैनिक को, हो सकता है आपको नहीं पता होता, डॉक्टर इरशाद को नहीं पता होगा, आप भी मुकीम भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप भी कुछ पूछ देंगे, हो सकता है मुझे उसका जवाब नहीं पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सैनिक का है कि हथियार ही नहीं पता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। डॉक्टर इरशाद, अब आप कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, आप सोचिए कि आपके यहाँ के ब्रिगेडियर को MIRB का मतलब नहीं पता है, आप पेंसिल दिखा रहे थे सर। आपके यहाँ के ब्रिगेडियर को शाहीन 3 जो बेस्ट मिसाइल है उसकी स्पीड कितनी है नहीं पता है। वॉरहेड भी अंदाजे से बता रहे हैं कि शायद 1000 किलोग्राम वॉरहेड। आई सपोज कि 1000 किलोग्राम है। एनालिस्ट कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग, ठीक है, वी कैन कमेंट। बिल्कुल सही बात है ब्रिगेडियर वकार, कोई सभी पर एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन सर आप ब्रिगेडियर हैं तो ये मैं मानकर चलता हूं, कर्नल शैलेंद्र के लिए भी मानकर चलूंगा कि डिफेंस की जानकारी इनको मुझसे ज्यादा होगी, आपको डिफेंस की जानकारी मुझसे ज्यादा होगी, इसमें कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। अब सुनिए सर, मारने वाली बात नहीं है, दिस इज एन अनफेयर। I will say कि अगर मोदी को डोनाल्ड के स्पेलिंग नहीं आते तो फिर he's not। अब डॉक्टर इरशाद सुनिए, अब एक चीज जो नहीं बता पाए, एक चीज जो नहीं बता पाए ब्रिगेडियर वकार, वो मैं बता देता हूं। इसकी स्पीड कितनी है पब्लिक डोमेन में, ऐसा तो नहीं कि इसकी स्पीड नहीं पता है किसी को। 24 मैक। डॉक्टर इरशाद 24 मैक का मतलब पता है आपको? ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड हो चुके, जो मिसाइल और जो चीजें हमारी नई आ रही हैं, जो नए लोग हैं, जो नया जज्बा है, जो नए ऑफिसर हैं हमारे आर्मी के, उनको मालूम है। और दूसरी बात ये, जो अपना मिसाइल आप दिखा रहे हैं, पूरी रीडिंग करके आए हैं उसकी, एकदम बर्जस्ता। कई दफा ऐसा होता है जिसका सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते हो, सुन तो लेना। अब मैं जब मैं आराम से बोल रहा हूँ तो आराम से। 30 सेकंड और बोले, बहुत देर से नहीं बोले, 30 सेकंड और डॉक्टर इरशाद के नाम। 30 सेकंड और डॉक्टर इरशाद के नाम। मुझे बताइए जिन लोगों को आप दहशतगर्द कहते हैं, बार बार कहते हैं, हाफिज सईद साहब को भी कितने उलमा के नाम लेते हैं, किसी को आपका बाल देखा नहीं कर सके आप।
खुदा की कसम यही लोग आपकी मौत का सबब बनेंगे। फिर वही बात है, यही लोग आपको अरे मारेंगे। ये हम नहीं कहते हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज सईद, सबसे अमेरिका डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। सबसे बड़ा आपका एबटाबाद जो इस समय बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, वहां पर पानी पहुंचा हुआ है, उसी एबटाबाद में अमेरिका ने घुसकर ढेर कर दिया था। आप हमारे ओसामा बिन लादेन को, आप अपने मुल्क की खैर और आपके जनरल को अमेरिका के कुछ लोग कह रहे हैं कि लादेन है मुनीर को, अमेरिका के कुछ लोग कह रहे हैं जिसके जाकर दंडवत है आप लोग। ललित भाई कुछ बोल रहे थे, उसके बाद मुनीर मुकीम भाई आपके पास सीधे आता हूं। ललित लगातार इशारा कर रहे, बोलिए ललित। सुनिए सर, राकेश जी, आप जो टेक्निकल इश्यूज इनके साथ डिस्कस करते हैं, मैं समझता हूं कि आपका एक तरफ तवज्जो देना चाहिए। जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने बोला जज्बा, ये सही आपको समझना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज का जज्बा जहादी जज्बा है। ये वो जज्बा जिसकी वजह से 14 अगस्त 1947 को इन पाकिस्तानियों के पूर्वजों ने अपनी मातृवतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। इन जहादी पाकिस्तानियों ने इस जज्बे की वजह से इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बंगालियों के ऊपर रेप, मर्डर, मास मर्डर कर दिया। इस पाकिस्तानी इस्लामिक जज्बे ने इन्होंने कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद चलाया। इस पाकिस्तानी इस्लामिक जज्बे ने बलूचिस्तान के अंदर अपने लोग जो बमबारी करते हैं लोग, इस इस्लामी जज्बे से पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों को इन्होंने खत्म कर दिया, शिया लोगों को खत्म करते हैं लोग। आप इसकी ध्यान दीजिएगा। इनको मिसाइल रॉकेट की तवज्जो नहीं है, इनको इसकी पर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका जहाली जज्बा है जो उसको ले डूबेगा, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को ले डूबेगा। जहाद इज कोशिश, एफर्ट को कहते हैं, जहाद को गाली मत दो, ठीक है? दिस इज रॉन्ग। ये आपने मजाक बनाया हुआ इंडियन मीडिया पे। हाँ, वो पता हमें, जो आपने ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में किया, ईस्ट पाकिस्तान में जहाद किया था ना, ईस्ट पाकिस्तान में जहाद किया था ना, डायरेक्ट एक्शन जहाद था। 16 अगस्त 1946 को जो 1946 में आपने डायरेक्ट एक्शन किया था, आपने बंगाल की सड़कों के ऊपर हिंदू को कत्लेआम किया था, वो आपका जज्बा है, वो आपका जहाद है। लश्कर नोएडा इसको घसीट के मारा जाएगा। आपका जहाद पाकिस्तान के अंदर शिया लोगों के जुल्म करता है, ये आपका जहाद है। कोई जुल्म नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर जो जहाद, ठीक है, मैं चले जाता हूं। मुकीम बार बार इशारा कर रहे थे, मुकीम अहमद। अब देखिए, बात मैं कुछ और कह रहा हूं। देखिए, हर मुल्क में सेनाएं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयारी करती हैं। आपके मुल्क में भी सेना तैयारी करती होगी, हमारे मुल्क में भी सेना तैयारी करती है, दुनिया के सारे मुल्कों में चलता है, सेनाएं होती इसीलिए। लेकिन दिक्कत क्या है, जो हम पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को देखते हैं, सुनते हैं, दिक्कत यह है, और जो फैक्ट भी है, मैं अगर आपसे यह पूछूं कि क्या पाकिस्तान की सेना बिजनेस करती है कि नहीं करती है, आप कह देंगे कि नहीं करती है। ईमानदारी से बताइएगा मुकीम अहमद। चलिए, मान लिया, आपकी बात मान ली, सर हम अपना खर्चा पूरा करने के लिए ये करते हैं। चलिए, हो गई बात। आपने बड़े सवाल किए तीनों ने मिलके। अब मैं तीनों से आपसे 3 सवाल करता हूं, 30 सेकंड। 30 सेकंड में तीनों से 3 सवाल हैं। अब आप भी बताइए, और आपसे, आपके मुल्क से मुताल्लिक हैं। बिहार की वोटर लिस्ट से SIR के तहत कितने मुसलमानों की वोटें खारिज की गई? रुक जाइए, पांडे जी आप बता दें। हाँ बोलिए। कंगना रनौत जो है वो मंडी के हल्के से जीती, आप बता दें। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल श्रावस्ती के कितने सील मदरसों को खोलने का हुक्म दिया? चलो, तीनों के लिए, अब सुनिए, तीनों में से कोई एक जवाब बता दो। सुनिए सर, सुनिए, एक बात मैं इसका जवाब दे देता हूं। ये मेरे इलाके का मामला है, ये कर्नल और ललित अंबरदार के इलाके का मामला नहीं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। सुनिए, यहां पर वोटर लिस्ट में किसी का नाम हटाया और जोड़ा धर्म देखकर नहीं जाता है। इस्लामिक मुल्क नहीं है ये। आपका मुल्क बना है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो यहां मजहब देखकर कुछ होता नहीं है। और सुनिए, मदरसे इल्लीगल होंगे, बंद किए जाएंगे। लीगल होंगे तो जो मदरसे चलाते हैं कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का राज है यहां पर हिंदुस्तान में। अगर गलत कुछ होगा तो खोले जाएंगे मदरसे। लेकिन अगर उनमें फंडिंग आएगी, बहुत सारे मदरसे बंद भी किए गए, बहुत सारे मदरसों से टेरर लिंक भी मिल गए, बंद कर देंगे, बुलडोजर से उड़ा देंगे। ये आपका जवाब है मुकीम अहमद। अब सुनिए, आपने एक्सेप्ट किया ना कि आपकी आर्मी बिजनेस करती है खर्चे निपटाने के लिए, तो भाई जो आर्मी बिजनेस करेगी, पैसे कमाएगी, वो लड़ेगी क्या खाक? और यही होता है कि आपकी आर्मी का ध्यान बिजनेस पर है, साबुन बनाने पर है, रियल एस्टेट में है। इसीलिए आपके यहां पर बैठे ब्रिगेडियर को नहीं पता है कि शाहीन 3 की स्पीड कितनी है।
उन्हें नहीं पता है कि शाहीन 3 का वॉरहेड कितना है, उन्हें नहीं पता है कि उसकी रेंज कितनी है। ये वजह है क्योंकि आपकी आर्मी, सर माफ करिएगा, लड़ाई अपने मुल्क की हिफाजत करने से ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देती है, बिजनेस पर। कर्नल शैलेंद्र। सर एक सेकंड मुकीम, एक सेकंड, आपके तीनों सवालों का जवाब 3 लोगों ने मुझे नहीं क्या दिया। लगा था, एक आदमी ने दे कर्नल दिया। शैलेंद्र 10 सेकंड सर, मुझे क्या लगा था कि ये हो सकता है कि जैसे मैंने कुछ टेक्निकल सवाल पूछ दिया जिसका जिक्र ललित अंबरदार कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद गूगल किए हो तो किसी वेपन का निकाल कर ले आए कि भाई आकाश का बता दो, किसी का बता दो, किसी का बता दो। मुझे लगा शायद कुछ ऐसा पूछेंगे, नहीं, मैं लेकिन बस मेरी बात सुनिए, इतना ही हो एक सकता मिनट था। देंगे मुझे, एक मिनट। ब्रिगेडियर वकार, कर्नल शैलेंद्र बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, इसके बाद में आता हूं। ब्रिगेडियर वकार, मैं आपको कवर अप कर रहा हूं। अभी पहले डॉक्टर इरशाद ने बोला ना कि रिटायरमेंट हो गई है। यस, मैं मान सकता हूं, जिम्मेदारी से मान सकता हूं। मैं 2008 में रिटायर हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि, और जब आप बोलते हैं आपके जो डॉक्टर इरशाद कि अब की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में नहीं पता, तो आई थिंक ब्रिगेडियर हम लोग आपस में बड़े शांति से ये बात बोल सकते हैं कि हाँ भाई मुझे अग्नि 5 के बारे में नहीं पता। Yes. फिर वो दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि नहीं आज हम पढ़ के आए हैं। चलिए, अगर आप पढ़ कर आए हैं तो ये जो टर्मिनोलॉजीज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उसको हमने तो शुरू नहीं किया, ये तो आप ही ने बोला। इन्होंने बोल दिया कि भाई मतलब क्या है ये बता दो। तो इसलिए कई बार देखो, ये हमारी आर्मी लैंग्वेज में हम लोग हमेशा बोलते हैं साइलेंस इज एक्चुअली गोल्ड। ये गोल्ड है। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है सर, मैं सबको रोकता हूं, नहीं आ पाऊंगा दोबारा किसी के पास। लेकिन ये ब्रह्मोस जिसने ऑपरेशन सिंदूर में कहर बरपाया था, और ये अग्नि 5, अब पाकिस्तान लड़ेगा क्या जब उसे MIRB का फुल फॉर्म नहीं पता है, जब उसे नहीं पता है कि उसकी मिसाइलों की रेंज कितनी है। खैर, वक्त इतना ही।